नमस्कार मित्रों, बुद्ध भाव चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। एक समय की बात है, एक नगर में गंगाराम नाम का एक युवक रहता था। वह बड़ा धनवान था, लेकिन एक घटना की वजह से उसका सब कुछ नष्ट हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा। अब उसके पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची थी, तो उसने सोचा कि अगर मैं इस नगर में रहूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। यही सोचकर वह उन 5 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर दूसरे नगर के लिए रवाना हो गया। जब वह दूसरे नगर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु मिले। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांत स्वभाव के व बहुत ही आत्मज्ञानी थे। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। गंगाराम भी उनके पास गया और बोला, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तब बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि मैं यही पास के नगर में जा रहा हूँ। गंगाराम ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, मेरा भी सफर कट जाएगा। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने गंगाराम से पूछा, बालक तुम कहाँ जा रहे हो? तब उसने कहा, महाराज मैं पास के नगर में व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। अब मेरे पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची है, उन्हीं से मैं एक नया व्यापार शुरू करूंगा। इसके बाद उसने उन बौद्ध भिक्षु को सारी घटना कह सुनाई। फिर वह उन बौद्ध भिक्षु के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे खामोशी अखरने लगी, क्योंकि बौद्ध भिक्षु चुपचाप अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। तब उसने उनसे कहा, महाराज आप चुपचाप क्यों चल रहे हैं? इससे तो यह रास्ता बड़ा लंबा हो जाएगा। आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे यह सफर आराम से कट जाए और मेरे मन को शांति मिल जाए। इसके बाद में बौद्ध भिक्षु बोले, बालक मैं कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन मेरी कहानी सुनने के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के बदले 1 सोने की मोहर लेता हूँ। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर गंगाराम ने सोचा कि मेरे पास तो केवल 5 सोने के सिक्के हैं, जिसमें से 1 सोने का सिक्का देकर कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी। लेकिन यह बौद्ध भिक्षु बड़े ज्ञानी हैं। हो सकता है इनकी कहानी सुनकर मुझे परदेश में धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। फिर कुछ सोच समझकर उसने 1 सोने का सिक्का उन बौद्ध भिक्षु को दे दिया और वह बोला, लीजिए महाराज, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाए वह सच्ची हो। बौद्ध भिक्षु बाबा बोले, ठीक है बालक। फिर बौद्ध भिक्षु उससे बोले कि बेटा जो भी जैसा भी और जितने दिन के लिए भी तुम्हें काम मिले वह काम तुम तुरंत कर लेना। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर गंगाराम उनसे बोला, ठीक है महाराज, मैं आपकी यह बात ध्यान में रखूंगा। आप कहानी सुनाइए। बौद्ध भिक्षु बोले, कहानी तो खत्म हो गई। तभी उसने कहा कि यह कैसी कहानी थी? आपने जो बात कही है वह तो उपदेश था। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा यदि मेरे इस उपदेश को तुम याद रखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। निकालो 1 सोने की मोहर। कुछ सोच समझकर गंगाराम ने 1 सोने की मोहर बौद्ध भिक्षु के हाथ में रख दिया और कहा, सुनाओ महाराज। तब वह बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि बेटा कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट ईर्ष्या से अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपनी नीयत कभी उस पर खराब मत करना। यह सुनकर वह बोला, फिर महाराज? तो बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, फिर क्या बस खत्म हो गई कहानी? तब उस युवक ने कहा, महाराज आपने तो इस बार भी बस उपदेश दिया है। तभी बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, बेटा मेरे उपदेश बड़े कीमती हैं। फिर कुछ सोच समझकर उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज यह लो तीसरे सोने की मोहर और मुझे अगला उपदेश सुनाओ। बौद्ध भिक्षु बड़े प्रसन्न हुए और बोले, सुनो बेटा, जीवन में कभी भी भूलकर भी किसी का राज किसी अन्य को मत बताना। फिर उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, बाबा यह लो मेरे पास 2 सोने की मोहरें और बची है, मुझे 2 उपदेश और दे दो। फिर बौद्ध भिक्षु ने चौथा उपदेश दिया और कहा, बेटा तुम चाहे कितने ही आवश्यक कार्य से कहीं पर जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बिठाता है तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना, उसको ठुकरा कर नहीं जाना, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों न हो जाए। और आखिरी उपदेश, दुराचारी स्त्री का कभी भी जीवन में विश्वास मत करना, क्योंकि उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता।
इतनी बातचीत के दौरान वह दोनों काफी दूर निकल आए। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया। अब मैं अपने रास्ते जाता हूँ और तुम अपने रास्ते जाओ, और मेरे बताई यह 5 उपदेश कभी मत भूलना। तब गंगाराम ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। और इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु अपनी राह पर चले गए और गंगाराम अपने रास्ते पर चलने लगा और सोचने लगा कि महाराज की कही गई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगी, परंतु महाराज मुझे यह उपदेश बिना कोई पैसे लिए भी तो बता सकते थे। आखिर इन्होंने मुझसे पैसे क्यों लिए? इन्हें पैसों की क्या आवश्यकता है? फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, बाद में मैं इस बारे में इनसे पूछ लूंगा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। अब उसके पास कोई धन तो था नहीं, इसलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा। वहाँ पर उसे चंदू नाम का एक युवक मिला। उसने गंगाराम से कहा, सुनो भाई, मैं यहाँ के महाराज के यहाँ नौकरी करता हूँ। मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ के पास जा सकूं। अगर तुम 1 महीने तक काम करने के लिए तैयार हो तो चलो मेरे साथ। चंदू की बात सुनकर गंगाराम को उन बौद्ध भिक्षु का पहला उपदेश याद आ गया कि जो भी जितने भी दिनों के लिए भी तुम्हें काम मिले उसे तुरंत कर लेना। यही सोचकर गंगाराम चंदू के साथ तुरंत चल दिया। फिर चंदू गंगाराम को लेकर राजा के पास गया। वह राजा बड़ा पराक्रमी था और दानी भी था। उसकी एक बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी। राजा उसे अत्यधिक प्रेम करते थे। इसके अलावा राजा को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत सारे सेवक भी रखे थे, जिसमें से एक चंदू भी था। चंदू गंगाराम को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, इसका नाम गंगाराम है। मैं अपने स्थान पर इसको रखकर अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे घोड़ों को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे, तुम्हें ही दंड भुगतना पड़ेगा। चंदू ने कहा, ठीक है महाराज, आप चिंता न करें, इसको मैं सब समझा दूंगा। फिर चंदू गंगाराम को लेकर शाही अस्तबल में गया। वहाँ बहुत सारे घोड़े बंधे हुए थे। तब चंदू ने कहा, सुनो गंगाराम, ये 7 घोड़े तुम्हारी देखरेख में रहेंगे, तुम्हें इनकी देखभाल अच्छे से करनी है। गंगाराम बोला, तुम चिंता मत करो मित्र, तुम निश्चिंत होकर माँ के पास जाओ, मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूँगा। इसके बाद गंगाराम उनकी अच्छे से देखभाल करने लगा और चंदू अपनी माँ से मिलने के लिए चला गया। राजा घोड़ों को खिलाने के लिए प्रत्येक सेवक को 20 सेर चने देता था। गंगाराम भी चने लेकर अपने अस्तबल में आ गया। वह रोजाना उन चनों को पानी में भिगो देता और उनको कूटकर घोड़ों को खिलाता। अपना काम पूरा करने के बाद गंगाराम ने एक दिन सोचा, चलो दूसरे सेवकों के पास जाकर थोड़ी मस्ती की जाए। यह सोचकर वह उस बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां पर अन्य सेवक बैठे हुए थे और मौज उड़ा रहे थे। गंगाराम ने देखा कि वह सभी शराब पी रहे थे, तो गंगाराम बोला, अरे भाई, आपने अपना काम भी पूरा नहीं किया और नशा करने में लग गए। तब उन अन्य सेवकों ने कहा, अरे नहीं भाई, बिना काम पूरा किए किसमें इतनी हिम्मत है जो नशा पान करे? भाई, हमने घोड़ों को खुराक डाल दी है। तब गंगाराम ने देखा कि उनके पास बहुत सारा चना पड़ा है, तो उसने उनसे कहा, भाई, अभी भी बहुत सारा चना कूटने के लिए पड़ा है। तब उन अन्य सेवकों ने कहा, भाई, यह चुनाव घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है, हमें रोजाना 20 सेर चना मिलता है, जिसमें से हम 5 सेर चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का 15 सेर चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर गंगाराम की आंखें आश्चर्य से फट गई। वह बोला, यह तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। तब अन्य सेवकों ने बोला, अरे भाई, बेईमानी हो या धोखा, पेट भरने के लिए यह तो करना ही पड़ता है। और हाँ, हमारी एक बात का ध्यान रखना, उनको यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने देंगे। गंगाराम उनकी बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि वह लोग ठीक कह रहे हैं, कल से मैं भी इसी तरह से ऐसी ही बेईमानी से काम करूंगा और काफी रुपया बचा लूंगा, फिर अपना कोई व्यापार शुरू कर लूंगा।
लेकिन तभी उन बौद्ध भिक्षु के द्वारा कही गई दूसरी बात उसके कानों में गूंजने लगी। बेटा, किसी दूसरे के हक पर छल कपट से अपना अधिकार मत करना, दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना, उसके ऊपर अपनी नियत कभी खराब मत करना। यह सोचकर वह बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन से गंगाराम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से उसके घोड़े 1 महीने के भीतर ही अस्तबल के सबसे सुंदर और तंदुरुस्त व ताकतवर घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्रिय घोड़े को नहीं देखा। आप सेवकों को यह सूचित कर दो कि वह सब अपने घोड़ों को लेकर शाही मैदान में आ जाएं। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह गंगाराम सहित सभी सेवक अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुँचे। महाराज सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। तभी महाराज ने देखा कि उनके सभी घोड़े बिल्कुल अस्वस्थ हैं, मरियल हैं। यह देखकर महाराज को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो बहुत सुंदर और ताकतवर थे, ये इतने मरियल और बीमार कैसे हो गए? तभी मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है सभी सेवकों ने इनकी देखभाल अच्छे से नहीं की। इसके बाद राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि गंगाराम के घोड़े बड़े ही स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। यह देखकर राजा की आंखों में चमक आ गई। वह गंगाराम से बोले, शाबाश बेटा, ये हुई न बात। उन्होंने गंगाराम से कहा, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन गंगाराम राजा के पास गया। तब राजा ने उससे कहा, गंगाराम, तुम वही होना ना जो चंदू के साथ आए थे? तब गंगाराम ने कहा, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। तब महाराज बोले, गंगाराम, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर यह जानने के लिए बुलाया है कि केवल तुम्हारे ही घोड़े इतने सुंदर और स्वस्थ कैसे हैं, बाकी सेवकों के घोड़े इतने अस्वस्थ क्यों हैं? जबकि सबको एक साथ भोजन दिया जाता है, सबकी एक सी देखभाल होती है। तब कुछ सोच समझकर गंगाराम ने कहा, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब बाकी सभी सेवक यहाँ पर मौजूद हों। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, सभी सेवकों को यहाँ पर बुलाया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सभी सेवक वहाँ पर आ पहुँचे। तब राजा ने कहा, गंगाराम, अब बताओ। तब गंगाराम ने कहा, महाराज, सच बात तो यह है कि यह सभी सेवक बड़े ही बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा यह थी कि सभी को 20 सेर चना घोड़ों को खिलाना है, लेकिन यह लोग केवल 5 सेर चने ही घोड़ों को खिलाते थे और बाकी का 15 सेर चना बाजार में बेच देते थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने 20 सेर चना रोजाना घोड़ों को खिलाया, इसीलिए मेरे घोड़े सुंदर, तंदुरुस्त और ताकतवर हैं। गंगाराम की बात सुनकर महाराज को क्रोध आ गया। तब बाकी के सेवकों पर गरजते हुए बोले, धोखेबाजों, नमक हरामों, क्या यह सच बात है? जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन अभी धड़ से अलग कर दूंगा। राजा का क्रोध देखकर सभी सेवक डर के मारे थर-थर कांपने लगे और बोले, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं कि कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तब गंगाराम ने कहा, महाराज, मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। गंगाराम के कहने पर राजा ने उनको माफ कर दिया और गंगाराम से कहा, मैं आज से तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक घोषित करता हूँ। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखने का होगा, जिसकी पगार तुम्हें 500 सोने के सिक्के मिलेंगे और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि इनमें से अब की बार कोई भी मुट्ठी भर भी चना गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। गंगाराम ने कहा, ठीक है महाराज। फिर राजा ने उसको एक हीरे की अंगूठी दी और कहा, तुम इस अंगूठी को दिखाकर बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिलने महल में आ सकते हो। इसके बाद गंगाराम और बाकी के सेवक महल से बाहर आ गए। तब गंगाराम ने बाकी सेवकों से कहा, सुनो भाई, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार तुमने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। तब यह सुनकर सभी सेवकों ने एक साथ कहा, नहीं सरकार, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद से फिर किसी सेवक ने कोई बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा भी बड़े प्रसन्न हो उठा। कुछ ही दिन बीतने के बाद चंदू भी अपने नगर से वापस लौट आया।
और उसने जो घोड़ों को देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि सब घोड़े बड़े ही सुंदर और ताकतवर नजर आ रहे थे। तभी बाकी सेवकों ने चंदू को घेर लिया और सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह गंगाराम ने उनकी बेईमानी पकड़ ली और खुद मुख्य निरीक्षक बन गया। उनकी बात सुनकर चंदू ने कहा, अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, उस गंगाराम को मैं सबक सिखा दूंगा। इसके बाद चंदू अपने कमरे में पहुँच गया। तब उसने देखा कि कमरा बहुत साफ सुथरा था। इसके बाद वह एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और गंगाराम के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब गंगाराम कमरे में आया तो वह चंदू को देखकर बड़ा ही खुश हुआ और उससे बोला, मित्र चंदू तुम कब आए? तब चंदू ने कहा, मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। तब गंगाराम ने उसे सारी घटना बताई जो चंदू ने पहले ही जान ली थी। इसके बाद दोनों ने भोजन किया और अपने बिस्तर पर लेट गए। चंदू को नींद नहीं आ रही थी, वह तो गंगाराम से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। उस रात को आकाश में काले बादल हो रहे थे और जोरों से बिजली कड़क रही थी। इधर राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी, वह अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। फिर उसने अपने कमरे के एक तख्ती को हटाया जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उधर तेज बिजली कड़कने की आवाज सुनकर गंगाराम की नींद टूट गई और वह सोचने लगा कि जरा मैं घोड़ों को संभाल कर आता हूँ, कहीं सेवकों ने उन्हें बाहर ही तो नहीं छोड़ दिया। यही सोचकर अस्तबल की तरफ चला गया। तभी फर्श पर से एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ फटा और उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। असल में यह उसी गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से लेकर चंदू के कमरे तक खुलता था। इस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और चंदू को उठाने लगी। चंदू घबराकर उठ गया और बोला, राजकुमारी तुम इस समय यहाँ क्यों आई हो? जल्दी वापस लौट जाओ, यहाँ पर गंगाराम है। लेकिन तभी चंदू ने देखा कि गंगाराम वहाँ पर नहीं था। वह बोला, न जाने यह गंगाराम कहाँ चला गया। यह सुनकर राजकुमारी बोली, कौन गंगाराम? इसके बाद चंदू ने राजकुमारी को गंगाराम के बारे में सब कुछ बता दिया। असल बात यह थी कि चंदू और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, चंदू मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। तुम कल सुबह देखना कि मैं उसे कैसा मजा चखाती हूँ। इधर जब गंगाराम अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आ रही आवाजों को सुनकर वह हैरान हो गया और अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि इतनी रात्रि में चंदू किसी स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसीलिए गंगाराम ने सावधानी के साथ खिड़की के भीतर की तरफ झांका और राजकुमारी को देखकर वह हैरान रह गया और सोचने लगा, हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? राजकुमारी सेवक चंदू के साथ क्या कर रही हैं? मुझे इसी समय महाराज को ये खबर देनी चाहिए। यह चंदू तो महाराज की पगड़ी उछालने वाला है। तभी उसके कान में बौद्ध भिक्षु की कही बात गूंजी, बेटा गंगाराम, अपने जीवन में कभी किसी का राज किसी दूसरे को मत बताना, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। यही सोचकर वह कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। कमरे के अंदर चंदू ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब काफी समय हो गया है, वह गंगाराम किसी भी समय आ सकता है, तुम वापस लौट जाओ। इसके बाद राजकुमारी उसी गुप्त मार्ग से अपने कमरे में लौट गई। इसके बाद चंदू ने कमरे की सांकल हटाई और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। जब गंगाराम के काफी देर इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी कमरे से बाहर नहीं निकली तो उसने खिड़की के भीतर से देखा कि राजकुमारी भीतर थी ही नहीं। कुछ सोच समझकर उसने दरवाजा खोला और मन में बोला, आश्चर्य है, दरवाजा भी खुला है, यह सब क्या चक्कर है? फिर वह चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा कि इस कमरे में जरूर कोई गुप्त मार्ग है जहाँ से राजकुमारी आई और चली गई। फिर उसने सोचा कि कल सुबह में इसका पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी अपने कमरे में पहुंच गई और वहां पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। राजकुमारी की चीख सुनकर राजा दौड़े दौड़े आए और बोले, क्या हुआ बेटी? तो राजकुमारी ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत लूटना चाहता था
लेकिन जब मैं चीखने लगी तो वह खिड़की कूदकर भाग गया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा क्रोध में लाल पीला हो गया और बोला, उसकी इतनी हिम्मत कि वह हमारी इज्जत के साथ खेलने लगा। आखिर वह भीतर घुसा तो घुसा कैसे? उसे कठोर दंड दिया जाएगा। फिर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, कठोर दंड से काम नहीं चलेगा। मुझे उस हरामखोर का सिर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजकुमारी ने सोचा, क्या बात है, मेरी इच्छा तो बड़ी जल्दी पूरी हो गई। अब मेरी और चंदू के बीच का कांटा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राजकुमारी आराम से अपने शयन कक्ष में लेट गई। उधर राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह विचार कर रहा था कि मैं कल सुबह गंगाराम को मृत्युदंड दे दूंगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं गंगाराम को मृत्युदंड क्यों दे रहा हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैं सच कहूँगा तो मेरी बदनामी होगी। लोग मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक बनाएंगे कि एक मामूली से आदमी ने राजा की बेटी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। यही सोचकर राजा खामोश हो गया। तब उसके मन में एक योजना आई कि मैं गुप्त तरीके से गंगाराम को मरवा देता हूँ। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इसके बाद सुबह होने पर राजा कासम कसाई के पास गया और उससे बोला, कासम, तुम्हें मेरा एक काम करना है। कासम ने कहा, क्या करूं महाराज? तब महाराज ने कहा, कासम, तुम्हें एक व्यक्ति का सिर काटना है। यह सुनकर कासम ने बोला, नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर राजा की आज्ञा पाकर उसे हाँ कहना ही पड़ा। तब राजा ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे पास एक युवक को भेजता हूँ, तुम किसी भी बहाने से उसे अपने कारखाने के अंदर ले जाकर उसका सिर काट देना। इसके बाद में मैं तुम्हारे पास एक दूसरे युवक को भेजूंगा। उस युवक को तुम उस कटे हुए सर को देकर भेज देना। कासम ने कहा, ठीक है महाराज। इसके बाद महाराज अपने महल वापस आए और गंगाराम को बुलाया और कहा, गंगाराम, तुम अभी इसी वक्त कासम कसाई के कारखाने जाओ। वहाँ पर तुम्हें वो जो भी चीज दे उसे लेकर मेरे पास आओ। राजा का आदेश पाते ही गंगाराम अपना काम करने के लिए तुरंत निकल पड़ा और मन में सोचने लगा कि राजा को आखिर कसाई से क्या काम हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे तो अपना काम करना है। जैसे वह कुछ दूर पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे कुछ भिक्षु बैठे हुए दिखाई दिए। वे आपस में धर्म उपदेश के ऊपर चर्चा कर रहे थे। गंगाराम उनके समीप जाकर खड़ा हो गया। तभी एक भिक्षु ने कहा, बालक, खड़े क्यों हो? हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक उपदेशों का आनंद लो। तब गंगाराम ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए रुक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया तो उसके कानों में बौद्ध भिक्षु के द्वारा कही गई बात गूंजने लगी, बेटा, तुम किसी आवश्यक कार्य से ही क्यों न जा रहे हो? लेकिन यदि मार्ग में तुम्हें कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात अवश्य सुनना। उसकी बात ठुकराना नहीं चाहिए। तुम्हारा लाखों का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। यह विचार आते ही गंगाराम भिक्षुओं के बीच बैठ गया और उनके द्वारा दिए जाने वाले उपदेश सुनने लगा। उधर राजा सोचने लगा कि कासम कसाई के पास गंगाराम का सिर लेने के लिए किसको भेजूं। तभी राजा की दृष्टि चंदू पर पड़ी। उन्होंने चंदू को बुलाया और कहा, चंदू, तुम इसी वक्त कासम कसाई के कारखाने में जाओ और जो भी चीज वह तुम्हें दे तुरंत उसे लेकर मेरे पास आओ। इसके बाद चंदू राजा की आज्ञा पाकर तुरंत कासम कसाई के पास पहुंच गया। जैसे ही चंदू वहां पर पहुंचा तो कासम ने सोचा कि हाँ, यही वो व्यक्ति है जिसका मुझे सिर काटना है। इसके बाद कासम उसे चुपचाप अंदर ले गया और कहा कि तुम्हारे पीछे जो बक्सा रखा है उसमें एक पोटली है, उसे निकाल दो। जैसे ही चंदू पीछे पलटा तो कासम ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दी और उस गर्दन को कपड़े में लपेट कर रख दिया और उसकी धड़ को वहीं पर छिपा दिया। उधर जब उपदेश खत्म हुआ तो गंगाराम को याद आया कि महाराज ने उसे कासम कसाई के पास जाने को बोला था। वो तुरंत कासम कसाई के पास गया और बोला, महाराज ने कुछ सामान के लिए बोला है, वो मुझे दे दो। कासिम ने सोचा कि यही वो दूसरा व्यक्ति है जिसको मुझे वो सिर देना है। कासम ने गंगाराम को वह सिर दे दिया और कहा, इसको महाराज को ले जाकर दे देना। गंगाराम चंदू के कटे हुए सिर को लेकर महाराज के पास पहुंचा। जैसे ही महाराज और राजकुमारी ने गंगाराम को देखा तो उनके होश उड़ गए
और वह हड़बड़ाकर बोले, गंगाराम तुम यहाँ कैसे? तब गंगाराम ने कहा कि आप ही ने तो मुझे कासम कसाई के पास भेजा था, लेकिन मैं रास्ते में किसी वजह से लेट हो गया था, इसलिए मुझे आने में थोड़ा समय लग गया। यह कहकर गंगाराम ने उनको सारी बात कह सुनाई। राजा को समझते देर नहीं लगी कि गंगाराम से पहले चंदू वहां पहुंच गया। इसके बाद राजा ने कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो गंगाराम ने कहा कि अभी खोलकर दिखाता हूँ महाराज। जैसे ही गंगाराम ने उसे खोला तो उसके अंदर चंदू का कटा हुआ सिर था। यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं क्या जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, बेटी तुम यह क्या बक रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी ही कर्मों का नतीजा है। मैं गंगाराम को मरवाना चाहती थी, लेकिन इसके चक्कर में मैंने अपने ही प्रेमी की जान ले ली। राजकुमारी की बात सुनकर राजा के होश उड़ गए और वह सोचने लगा कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेने जा रहा था। इसके बाद राजा ने गंगाराम क्षमा मांगी और कहा, गंगाराम मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम पर संदेह किया, लेकिन यह तो शुक्र है कि तुम्हें सजा न मिलकर गुनहगार को ही सजा मिली। इस प्रकृति का नियम बड़ा ही कठोर है, यह हर इंसान को उसके कर्म के अनुसार ही फलन देती है। सत्य ही कहा गया है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह हमारे कर्मों का फल ही होता है, अच्छा या बुरा। आज की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, एक बार कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप भी बुद्ध के विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से बुद्ध भाव की नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।